दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो सुनील जी मऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि क्या उनका तलाक होगा या नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की भी कुंडली की डेट के लिए डेट ऑफ बर्थ भेजी है। मैंने दोनों की कुंडली बनाई है जो आपके सामने है। जो इनके बताए समय के अनुसार कुंडली बनती है सुनील जी की, वो आपके सामने है। कुंभ लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में राहु बुध हैं, दूसरे भाव में सूर्य हैं, तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में शुक्र हैं, छठे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव में केतु हैं और 11वें भाव में शनि है तथा 12वें भाव में मंगल है। और इनकी पत्नी की कुंडली के हिसाब से जो मिथुन लगन की कुंडली बनती है, उसके हिसाब से उनके पंचम भाव में बुध शुक्र गुरु हैं, छठे भाव में मंगल राहु सूर्य हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा है और 9वें भाव में शनि है और 12वें भाव में केतु है। इस प्रकार ये उनकी कुंडली बनती है। मिलान अगर इनकी कुंडली को दोनों का करा जाए तो 16.5 गुण मिलते हैं 36 में से, जो कि अपर्याप्त गुण है। लेकिन इसमें भी मैत्री के गुण कुल 4 मिलते हैं और गण इनके नहीं मिलते हैं, गण 0 हैं। कुंडली के मिलान के लिए जहाँ और चीज़ें देखी जाती हैं, भ्रुकुटी नाड़ी देखी जाती हैं, उन सबको भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर गण नहीं मिल रहे हैं और ग्रह मैत्री पूरी नहीं मिल रही है तो उनका जो है तालमेल विवाह के बाद ठीक नहीं बनता और उनमें कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर विवाद बना रहता है, कारण कोई भी हो। तो आपके इसमें क्योंकि ग्रह मैत्री भी पूरी नहीं मिल रही है और गण भी 0 है, तो विवाद का कारण बना हुआ है। देखिए, आपका लगन मैंने बताया, उसका स्वामी शनि 11वें भाव में बैठा है और उसका संबंध 12वें भाव से भी है। कुंडली में लगन में राहु और बुध जो बैठे हुए हैं, इनकी दोनों की दृष्टि, आपका सवाल डाइवोर्स के लिए है, तो इसलिए मैं आपकी कुंडली में ज़्यादा विवेचना न करते हुए ये देखना चाहता हूँ कि कुंडली में पत्नी संबंध कैसे हैं, पत्नी की स्थिति क्या बनी हुई है। तो आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि इस पर पड़ रही है सप्तम भाव पे, सूर्य का घर है, वहाँ केतु पहले से विराजमान है और सूर्य अपने से अष्टम बैठे हुए हैं मार्ग भाव में। सप्तम भाव सूर्य का है, सूर्य में केतु हैं, आप मंगली भी हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। बस गुरु की एक अच्छी दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है, जिस कारण मैं समझता हूँ कि आपकी शादी हुई और समय निकला। देखिए, राशि आपकी कर्क है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि की भी क्रूर दृष्टि अपने ही घर पर है जहाँ राहु बुध बैठे हुए हैं, तो आपको बेचैनी, अकुलाहट, मानसिक असंतोष ये देती है यहाँ पर। और 7वें भाव से आपके संतान भाव को देखता है, तो ये संतान भाव में भी थोड़ा सा क्रूरता लाता है, विलंब से संतान होती है या उसे परिपक्व होने में दिक्कत पैदा करता है। मंगल भी यहाँ इसके उच्च के हो बैठे हुए हैं और ये मंगल आपके पराक्रमेश होकर के और आमदनी के भाव के 10वें भाव के सामने होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और अपने पराक्रम के भाव को यहाँ देख रहे हैं। तो आप में कार्य क्षमता बहुत होती है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए कि जीवन शैली में आप एक तो मंगली हैं, मंगली के कारण भी आपको शादी में विलंब होता है और पत्नी से संबंधों में, जो मैंने आपको बताया कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य अगर है वहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी यहाँ चौथे भाव में बहुत अच्छा पत्नी से संबंध नहीं देते हैं, केतु वहाँ बैठे हुए हैं जो व्यक्ति भाव देते हैं, अलगाववाद देते हैं। तो जीवन की स्थिति, जीवन में वैवाहिक स्थिति को बहुत अच्छा नहीं होने देते
और यहाँ केतु बैठ करके प्रेम प्रसंग आपका कहीं और भी हो सकता है, जो जिस कारण से ये स्थिति जो आप कह रहे हैं कि बन सकती है। जीवन शैली में बदलाव देता है केतु, गलत रिश्ते बन सकते हैं, और मंगल की दृष्टि इस भाव से पड़ने से, पंचम सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से और भाग्य स्थान पर पड़ने से आपको जो है मुकदमों में भी किसी न किसी प्रकार से संलग्न हो सकते हैं आप। सप्तम भाव पर सूर्य, मैंने बताया कि जो सूर्य हैं वो अपने से अष्टम बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा योग नहीं होता है। केतु यहाँ आपकी स्थिति खराब करता है पत्नी भाव की, और पत्नी से जो है लगाव कम करता है और मन को भटकाता है। और राहु का भी जो मैंने बताया कि राहु यहाँ बैठकर आपको राजनीतिक सफलता दे सकता है, मान सम्मान दे सकता है, धन वृद्धि दे सकता है, धन कमाने की तरफ आपका विशेष ध्यान हो सकता है, अहंकारी बनाता है या आपको अभिमानी बनाता है। तो ये सारी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। और बुध यहाँ पर बैठ करके आपको चतुर बनाता है, होशियार बनाता है, वाक्पटुता देता है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देता है। राहु भी यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देता है, मानसिक तनाव भी देता है, गलत कार्यों के लिए आपको प्रेरित भी करता है यहाँ बैठ करके। ये राहु और उसकी स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को देख कर के सिर्फ गुरु जो है ये बैठा जो है, ये थोड़ा सा पत्नी भाव को देख रहा है, अच्छी दृष्टि देख रहा है, जो उसको संबंधों को चला रहा है। आपके छोटे भाई होने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे लोगों को के घर के पास मंदिर हो सकता है, गौशाला हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, या कोई चैरिटी की धर्मशाला टाइप हो सकती है घर के नज़दीक, जिनका यहाँ सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में गुरु होता है, उनके साथ ऐसा देखने को अवसर मिलता है। शनि यहाँ पर बैठकर आर्थिक स्थिति ठीक देते हैं, धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है, जीवन शैली में बदलाव आता है। और 12वें भाव में मंगल जो है पत्नी से अनबन, रिश्तों में कड़वाहट और कर्ज की स्थिति, खर्चे अधिक देता है। शुक्र जो है आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के सुख स्थान में बैठा है, अपने घर का है, जो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और शुक्र के कारण आपके निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि कोई प्रेम संबंध हो सकते हैं। मकान, वाहन, सुख, धन धान्य की सब वृद्धि सब आपको होगी। और जो जीवन साथी है वो धनवान होगा, और शादी के बाद आपका भाग्योदय उदय हुआ होगा। आपको जो नेम एंड फेम प्राप्त हुआ होगा वो शादी के बाद हुआ होगा, और पत्नी आपकी निश्चित तौर से भाग्यशाली है। अब आपका कुंडली के विश्लेषण से ये पता चल गया कि पत्नी भाव बहुत अच्छा नहीं है, और उस पर हर तरह से खराब दृष्टियाँ हैं, और जो उसे संबंधों को ज़्यादा चलाने में सहायक नहीं है, बल्कि केतु यहाँ संबंध अलगाववादी की स्थिति दिखाता है। अब अगर आपकी पत्नी कुंडली देखी जाए तो इसमें एक सिद्धांत ये है कि अगर सप्तमेश ऐसी राशि का स्वामी है जो 2 राशि हों, जैसे गुरु यहाँ 9 नंबर है, तो उसके स्वामी गुरु हुए, और गुरु के 2 राशियाँ हैं धनु और मीन। तो अगर सप्तमेश ऐसी किसी राशि में बैठ जाए जो उसकी भी 2 राशियाँ हों, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में द्वितीय विवाह के योग बन जाते हैं, या तलाक की स्थिति बन जाती है। तो इसमें जो गुरु बैठे हुए हैं सप्तमेश जो हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र के भाव में बैठे हैं। शुक्र की भी 2 राशियाँ होती हैं, वृष और तुला। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन लगता यह है कि आपका दोनों का या तो प्रेम संबंध हुआ होगा, या जो भी कुछ है, कुंडली दोनों को देखने से ऐसा ही लगता है कि वो आपकी कुंडली भी शुक्र प्रधान है और इनकी कुंडली में भी शुक्र प्रधान है। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप दोनों कुछ उपाय कर लें तो हो सकता है कि तलाक की स्थिति से बचाव हो सके। केतु के लिए आप गणपति जी को दूबड़ा चढ़ाना शुरू कर दें, और राहु के लिए कुत्ते को रोटी दें, और अपंग या अपाहिज लोगों की मदद करना शुरू करें।
और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं आप समझ रहे हैं उनमें कमी आएगी और निश्चित तौर से जो संबंधों में कटुता है, जैसा आप सोच रहे हैं कि क्या तलाक हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कुंडली में जो पूछा हुआ प्रश्न है वो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। और यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिएगा। और यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न डिटेल के साथ भेज सकता है, तो उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।